समुद्र की गहराई में रहने वाले ये डीप सी क्रिएचर अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं? ये डरावनी दिखने वाली मछली, जिसका नाम ही समुद्री शैतान है, अपने सर पर एक टॉर्च लिए घूमती है। ये मछली गहरे समुद्र में पाई जाती है, लेकिन कुछ अरसा पहले इसे स्पेन के कैनरी आइलैंड के करीब टेनरिफे कोस्ट पर देखा गया है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेवी के कुछ सोनार ऑपरेटर एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की तादाद में मछलियां डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। नाज़रीन, समुद्र इतना गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों और बिल्डिंग को काट कर ओशन में फेंक दें तो हमारी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। इस दुनिया का करीब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर इस दुनिया के 5 मेन ओशंस में पाया जाता है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है जिसे आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का ये अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, खतरनाक खौफनाक जंगलात, बादलों से बादल करती पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहां इंसान का जाना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये मालूम है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इंसान ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर किया है। बाकी का 95% हिस्सा, खास तौर पर डीप सी, अभी भी अनजान है। डीप सी किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे और 29 मिनट चांद पर गुजार चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो आज तक ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप तक जा पाए हैं। नाज़रीन, समुद्र के अंदर डीप सी को इंसान पूरी तरह तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन आज तक साइंस समुद्र के अंदर डीप सी के मुतालिक इकट्ठी कर सकी है, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हैं तो आपको समुद्र की सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ये समुद्र की वाहिद लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर माइक्रो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। यही दोनों लिविंग बींग समुद्र की फूड चेन की बुनियाद है। इसी जोन में वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन भी पाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं, रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है, और अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि इंसानों के लिए समुद्र के अंदर इससे ज्यादा नीचे देख पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की गहराई पर दूसरा जोन शुरू हो जाता है, जिसे हम ट्विलाइट जोन कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि सनलाइट में हर तरह के कलर्स होते हैं। ये कलर्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। पानी सबसे पहले सबसे लंबी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए रेड सबसे पहले गायब हो जाता है। इसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन और आखिर में ब्लू और वायलेट कलर से ट्विलाइट जोन तक पहुंच पाते हैं। बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाते हैं और इसी जोन में अजीबोगरीब जानवर भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड। ये एक ऐसा स्क्विड है जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और दूसरी आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने में मदद करती है और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेंस देखने के लिए मदद करती है। ये स्क्विड यहाँ हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसे फुल लाइट स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे ट्विलाइट जोन में देखेंगे तो ये आपको ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ कोई रेड कलर नहीं है। इसका कलर अपने इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। जब हम ट्विलाइट जोन से थोड़ा मजीद नीचे जाएं तो करीब 400 से 500 मीटर के दरमियान आपको मिलेगी ये ब्लडी बेली कॉम जेली। एक बार फिर यहाँ आप एक फ्लोरोसेंट रेड कलर देख सकते हैं। दरअसल नाज़रीन, गहरे समुद्र में ज्यादातर जानवर रेड कलर को नहीं देख सकते, इसीलिए अपने आप को छुपाए रखने के लिए इनका लाल कलर होता है। जब ये जेलीफिश मूव करती है तो इसकी बॉडी के ऊपर ये रंग बिरंगी लाइट्स फ्लिकर करती हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब समुद्र के अंदर रोशनी पहुंच ही नहीं पाती तो ये लाइट्स कैसे फ्लिकर करती हैं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानवर खुद की रोशनी बनाने लगते हैं। इस प्रोसेस में 2 खास किस्म के केमिकल्स काम करते हैं, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज। जब ये दोनों केमिकल्स मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो हीट के बजाय लाइट प्रोड्यूस करती है। ये डीप सी क्रिएचर इस रोशनी का इस्तेमाल खुद को छुपाने के लिए करते हैं, या दूसरे जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए।
जैसा कि ये एक बेहद खूबसूरत जलपरी जिसका नाम भी सी एंजल है। ये एक इंसान की उंगली से भी छोटी होती है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता है। ये बिल्कुल अंधी होती है, लेकिन इस सी एंजल को डेवल बनने में चंद ही सेकंड्स लगते हैं। शिकार के वक्त ये अपने टेंटिकल्स निकाल कर जाल बना लेती है, जिससे बचना गालिबन नामुमकिन होता है। और फिर जैसे ही इसका पेट भर जाता है, ये ग्लो करना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की गहराई पर रहती है ये बैरल आई फिश। नाज़रीन, ये मछली कुदरत का एक ऐसा अजूबा है कि इसका सर ट्रांसपेरेंट डोम जैसा होता है। दुनिया में ऐसी कोई और मछली नहीं जो थोड़ी बहुत भी इस जैसी दिखाई देती हो। इसको देखकर लगता है कि इसकी आंखें नाक के ऊपर जो ब्लैक डॉट्स हैं वो होंगी, लेकिन असल में ये ग्रीन बल्ब्स इसकी आंखें हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी तरीके से अपनी आंखें रोटेट कर सकती होगी ताकि अपने शिकार और खाने को देख सके। समुद्र में थोड़ा और नीचे जाएं तो आपको मिलेगा ये जायंट स्क्विड। ये स्क्विड 13 मीटर लंबे होते हैं, यानी एक 2 मंजिला घर के बराबर। इनकी आंखें 25 से 30 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, यानी एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी आंखें। दुनिया के किसी भी जानवर की ये सबसे बड़ी आंखें हैं और ये अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए बनी है। नाजरीन, अगर हम 1000 मीटर से नीचे जाएं तो यहाँ पर ट्विलाइट जोन खत्म हो जाता है और मिड जोन शुरू हो जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। यहाँ जो जानवर रहते हैं वो अक्सर मिड नाइट जोन और ट्विलाइट जोन के दरमियान घूमते रहते हैं, जैसे कि ये डीप सी एंगुलर फिश, जिसमें ब्लैक सी डेवल भी शामिल है। सबसे पहली बार एक एंगुलर फिश को फाइंडिंग नीमो फिल्म ने पॉपुलर किया था। अगर आप ये एनिमेशन देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि इसमें मछलियों के सर पर एक फिशिंग पोल होता है जिसमें चमकदार बल्ब लगा होता है। ये इस बल्ब का इस्तेमाल अंधेरे पानी में अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। नाजरीन, ये सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसी चीज़ें ज़मीन के ऊपर हैं, पानी के अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब बात कर लेते हैं डीप सी में रहने वाले इस वैम्पायर स्क्विड की। ये स्क्विड पानी में 600 से 900 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। ये वैम्पायर स्क्विड एक लौती स्पीशीज जिंदा है अपने ऑर्डर की। बाकी सब इसके रिलेटिव्स 200 मिलियन ईयर्स पहले मर चुके हैं, फॉसल बन चुके हैं। इसके 8 पैर एक दूसरे से क्लॉक लाइक वेबिंग की तरह जुड़े होते हैं। जब ये अपने पैरों को फैलाता है तो देखने में एक वैम्पायर का कैंप लगता है। बहुत सालों तक साइंटिस्ट ये अज्यूम करते रहे कि शायद ये कोई ब्लड सकर है, लेकिन असलियत में ये पोप खाता है और शायद इतना खतरनाक नहीं जितना अज्यूम किया जाता था। इसी तरह अगर हम ओशन में 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर जाएं तो वहां हमें मिलते हैं ये यटी क्रैब्स। ये समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव है जो अपना खाना खुद उगाता है। इसके बाजुओं पर जो फर नजर आते हैं वो असल में बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। ये क्रैब अपने बाजुओं पर इन बैक्टीरिया की फार्मिंग करता है और फिर इन्हीं बैक्टीरिया को खाता है। और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर मिड जोन खत्म हो जाता है और एबिसल जोन शुरू हो जाता है। एबिसल जोन 4000 मीटर से 6000 मीटर तक मुहित है। यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। टाइटैनिक का मलबा भी करीब 3810 मीटर की गहराई पर इसी जोन में मौजूद है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे जरूर हैं जिनको इस गहराई में भी खोज किया गया है, जैसे कि ये डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम इसके बड़े बड़े कानों वाले परों की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये डिज्नी फिल्म के उड़ने वाले हाथी डम्बो से मिशाबत रखते हैं। ये जानवर किसी भी सूरत में समुद्र के ऊपर नहीं आता और हमेशा डीप सी में रहना पसंद करता है। ये डम्बो ऑक्टोपस डीप सी के सबसे क्यूट जानवर हैं। ये ग्रेसफुली और आहिस्ता से सरक सरक कर तैरते हैं, जिसकी वजह से इसे डीप सी बैलरीनाज में शामिल किया जाता है। अब ज़्यादातर समुद्र का जो फ्लोर है वो 6000 मीटर की गहराई तक है, लेकिन जहाँ पर समुद्र इससे भी ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है, इस जगह को हम हैडल जोन कहते हैं। हैडल जोन समुद्र का वो हिस्सा है जो आज भी साइंस के इस कदर तरक्की करने के बावजूद भी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। नाजरीन, समुद्र का ये हिस्सा जिसे हैडल जोन कहा जाता है तकरीबन 6000 मीटर से 11000 मीटर तक है। इस दुनिया का ये सबसे गहरा मुकाम है जिसे मैरीना ट्रेंच या चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। 1960 में 2 साइंसदान जैक पिकार्ड और डॉ वॉल्श अपनी एक खास आबदोज टेरिस्टा पर बैठकर करीब 10,900 मीटर की गहराई तक गए। इस गहराई में चंद मिनट गुजारने के बाद जब इन लोगों ने एक खौफनाक धमाकेदार आवाज़ सुनी तो वो लोग फौरन ऊपर वापस आ गए। अब बात करते हैं उस सवाल की कि आखिर क्यों ये समुद्री जानवर हर रोज समुद्र की सतह पर आ रहे हैं। ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है कि नेवी में काम करने वाले सोनार ऑपरेटर ने इस बात को नोट किया कि रात के वक्त सी फ्लोर जैसे सैकड़ों मीटर ऊपर आ जाता है। साइंटिस्ट्स ने जब इस बात पर रिसर्च की तो उन्हें यह मालूम हुआ कि रात के वक्त बिलियंस की तादाद में मछलियां समुद्र में ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ये प्रोसेस हर रात दुनिया के तमाम समुद्रों में होता है, फिर चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, आर्कटिक ओशन हो या साउथर्न ओशन।
इन मछलियों के ऊपर आने की वजह यह है कि सूरज की रोशनी ओशन के सबसे ऊपर के हिस्से यानी सनलाइट जोन पर होती है, जहां फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं जो छोटी छोटी मछलियों की खुराक है। अब चूंकि समुद्र की ऊपरली सतह पर ये छोटी छोटी मछलियों के साथ साथ शार्क्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं, इसलिए ये डीप सी क्रिएचर सुबह के वक्त खुद शिकार हो जाने के डर से रात को ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं और फिर शिकार करने के बाद सुबह होने से पहले गहरे समुद्र में वापस चले जाते हैं। साइंसदानों ने इस प्रोसेस को वर्टिकल माइग्रेशन का नाम दिया, यानी इस दुनिया में हर रोज होने वाली सबसे बड़ी हिजरत। उम्मीद है आज वेरी डॉग्स की ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए।